हेलो एवरीवन। हम कर रहे हैं क्लास 9 गणित मंजरी से चैप्टर 1। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरह से कार्टेशियन प्लेन में या एक्स वाई प्लेन में हम पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी कार्टेशियन प्लेन 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड होता है, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू, दैट मीन जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है, जो y होता है, उसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है और y एक्सिस पर हमेशा x की वैल्यू 0 होती है। अब अगर हम यहाँ 3 0 को शो करना चाहें तो यहाँ x की वैल्यू 3 है, तो ये लाइन x इक्वल 0 को शो करती है, तो x इक्वल 0, x इक्वल 1, x इक्वल 2, x इक्वल 3, यहाँ पर x 3 होगा। और ये लाइन y इक्वल 0 को शो करती है, तो y इक्वल 0, 3 0, ये यहाँ पर हो जाएगा। अगर हमें एक पॉइंट शो करना है विच इज 3 5, दैट मीन्स x की वैल्यू 3 है, तो x की वैल्यू 3 हमें पता है इधर है, लेकिन y की वैल्यू 5 है, तो 1 2 3 4 5, तो ये जहां पर दोनों मैच करेंगे 3 और 5, वहां पर हम ये पॉइंट शो करेंगे। इसी तरह से हम यहाँ बाकी पॉइंट्स को भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको शो करना है कोई पॉइंट है 5 -7, अब ये पॉइंट हम किस तरह से शो करें? तो देखो 5 -7, दैट मीन्स जो फर्स्ट वैल्यू है वो एक्स एक्सिस पर हमें शो करनी है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर रहेगा। और -7, दैट मीन्स y की वैल्यू यहाँ -7 है, और y की वैल्यू माइनस में कब होगी? जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स हम जाते हैं, तब y की वैल्यू माइनस होती है। तो y इक्वल -7 कहाँ होगा? आप देखो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, यहाँ कहीं y इक्वल -7 होगा। तो अगर हम इन दोनों लाइंस को आगे बढ़ा दें तो पॉइंट 5 -7 यहाँ पर शो होगा, इस पोजीशन पर शो होगा। लेट्स से -3 एंड 5, अब ये पॉइंट कहाँ होगा? तो माइनस एक्स की वैल्यू माइनस है, दैट मीन्स हम 0 से लेफ्ट साइड में जाएंगे, लेफ्ट दिस साइड, -1 -2 -3, और y की वैल्यू 5 है, दैट मीन्स डाउनवर्ड्स नहीं जाना है, अपवर्ड्स जाना है, क्योंकि y प्लस में है, तो 1 2 3 4 5। अब जब आप 3 वाली लाइन जो 3 पॉइंट x पर है और y जो 5 पर है, ये जहां मीट होंगे वो 3 5 को शो करेगा। नेक्स्ट इज थिंक एंड रिफ्लेक्ट। What is the x coordinate of a point on the y axis? ये अगर हम कार्टेशियन प्लेन माने, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो पूछा गया है कि what is the x coordinate of a point on the y axis? y axis ये है, y axis पर अगर कोई पॉइंट है तो उसका x कोऑर्डिनेट हम इसी तरह से शो करते हैं, x y, तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी? तो हमें पता है कि ये लाइन शो करती है x इक्वल 0, तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 होगी, सो इट विल बी 0। Then second is there a similar generalization for a point on the x-axis? क्या हम x-axis पर किसी point को इसी तरह से show कर सकते हैं? Yes, यहाँ कोई point है तो उसके लिए x की वैल्यू जो भी होगी y की वैल्यू 0 ही होगी, तो इसीलिए y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है और x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है। Now number 3 is, does point yx ever coincide with point xy? क्या पॉइंट yx कभी भी xy से मैच होगा, कभी भी एक ही जगह पर आएंगे? तो वी कैन शो इट इन द प्लेन। जो क्वेश्चन है उसका मीनिंग है कि अगर एक पॉइंट Q जो कि yx है और एक पॉइंट P जो कि xy है, क्या ये कभी कोइंसाइड करेंगे, एक ही पॉइंट पर मैच होंगे? तो अगर हम एक एग्जांपल ले लें, लेट से हम Q की वैल्यू ले लेते हैं 3 and 2 और P की वैल्यू 2 3, ये y x x y विल बी 3 2 2 3, तो क्या ये कभी एक पॉइंट पर आएंगे? तो अगर आप एग्जांपल देखो तो P इज 2 3, सो लेट से अगर हम इसको शो करें तो इट विल बी 2 यहाँ पर होगा और 3 यहाँ पर होगा, तो ये पॉइंट इधर आएगा, इधर से आप लाइन ड्रॉ करोगे y की तरफ, तो दिस विल बी 2 3, यहाँ पर P पॉइंट होगा। लेकिन अगर पॉइंट है 3 2, तो दैट मीन्स x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है, तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा, दिस विल बी 3 2। किस केस में ये पॉइंट एक ही हो सकता है? ये पॉइंट एक तब हो सकता है जब x और y की वैल्यू इक्वल हो।
when x equal y, then only these points can coincide. For example, 0 0, जैसे आप यहाँ पर 0 0 लेते हो, यहाँ x और y दोनों की वैल्यू 0 होती है, तो ओरिजिन एक ही पॉइंट होता है, एक से ज्यादा पॉइंट नहीं होता है। इसी तरह से किसी भी केस में जब x और y की वैल्यू इक्वल होगी, वो एक ही पॉइंट को शो करेगा, भले ही आप उनकी कोऑर्डिनेट्स को एक्सचेंज कर दो। नाउ नेक्स्ट इज नंबर 4, if x is not equal to y, then xy is not equal to yx, and if xy is yx, if and if x is equal to y. Is this true? पहले आप इसको समझ लो, इसका मीनिंग क्या है। अगर x और y की वैल्यू इक्वल नहीं है, तो जब आप पॉइंट, जैसे अभी आपने p x y और q y x ये शो किया, तो ये पॉइंट्स कोइंसाइड नहीं कर रहे थे, तो दिस इज ट्रू कि अगर x और y की वैल्यू इक्वल नहीं होगी तो वो एक पॉइंट पर नहीं आएंगे, दिस इज ट्रू। लेकिन अगर x की वैल्यू y होगी, तो उस केस में आप किसी भी तरह से शो कर सकते हो, आपके दोनों कोऑर्डिनेट्स एक ही पॉइंट को शो करेंगे। तो इज दिस ट्रू? यस। नाउ एक्सरसाइज सेट 1.2। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, आप ये इमेज देख रहे हो रेयान के रूम की। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। प्लेस रेयान्स रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विद 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट्स 8 9 11 9 एंड 11 7। ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो हमें यहाँ पर 3 पॉइंट्स कहाँ प्लेस करने हैं। तो देखो 8 9 फर्स्ट पॉइंट है, दैट मीन्स जो x एक्सिस पर डिस्टेंस है वो 8 है और जो y एक्सिस पर डिस्टेंस है वो 9 है। तो पहले हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ले ली, ये 8 इधर आ गया और इससे ऊपर आप 9 बॉक्सेस काउंट कर सकते हो। So 8 and 9, it will be here. This is 8 9 point. Then next point is 11 9. तो 11 point यहाँ पर है और 9 distance अभी हमने measure की है, so 11 9 will be here. Then 11 7. अब देखो 11 point यहाँ पर है और vertical distance 7 है, तो आप इस तरह से measure कर लो 7 boxes पर, तो वो 11 7 distance हो जाएगी। तो ये 3 points हैं उस table के। Now you are asked where will be the fourth foot। अब फोर्थ फुट इस टेबल का कहाँ है, तो देखो स्टडी टेबल रेक्टेंगल होती है, तो फोर्थ फुट अगर हम रेक्टेंगल शेप करेंगे तो यहाँ पर आएगा। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो देखो ये अगर हम x एक्सिस पर इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस माने, तो ये बॉक्सेस जब आप काउंट करोगे तो दीज आर 8 बॉक्सेस, दैट मींस ये y एक्सिस से 8 पॉइंट्स दूर है, 8 बॉक्सेस दूर है। और x से इसकी डिस्टेंस कितनी है, x से इसकी डिस्टेंस 7 यूनिट्स है। जैसे हमने 11 7 ये वाला पॉइंट फाइंड आउट किया, इसी तरह से ये डिस्टेंस 8 7 है, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, 8 7 हो गए। Then second is this a good spot for table? क्या ये टेबल के लिए सही स्पॉट है? तो yes, it is a good spot for table, क्योंकि काफी जगह है। आप देखो बेड और टेबल के बीच में भी जगह है, चेयर यहाँ भी रखी जा सकती है, यहाँ भी रखी जा सकती है, it depends. Then third part is what is the width of the table? टेबल की width कितनी है, लेंथ कितनी है और इसकी हाइट कितनी है, हाइट भी पूछी गई है। तो अब देखो टेबल के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है। टेबल एक रेक्टेंगुलर टेबल है इस तरह से और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 8 9 11 9 11 7 एंड 8 7। ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। अब इसकी लेंथ मेजर करने के लिए हमें लेंथ, ये लाइन की डिस्टेंस पता होनी चाहिए, इसकी लेंथ पता होनी चाहिए, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम कंपेयर कर लेंगे, उनका डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। हॉरिजॉन्टल वैल्यू जो कि x वैल्यू होती है, तो यहाँ पर ये 8 है और ये 11 है, तो हॉरिजॉन्टल के लिए हम 11 माइनस 8, इट विल बी 3 फीट, ये इसकी लेंथ होगी। विथ कितनी होगी, तो अब विथ ये वर्टिकल डिस्टेंस है जो कि y एक्सिस के अकॉर्डिंग देखी जाती है, तो हम इसको y कोऑर्डिनेट से कंपेयर करेंगे। तो देखो यहाँ y की वैल्यू है 9, यहाँ y की वैल्यू है 7, तो इनका डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। 9 माइनस 7 इज 2 फीट, तो ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए। नाउ कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल? क्या आप इस टेबल की हाइट फाइंड आउट कर सकते हो? ये एक 2D प्लेन है, तो हम यहाँ हाइट मेजर नहीं कर सकते हैं। वाई? बिकॉज इट इज अ 2D प्लेन। 2D प्लेन मीन्स इसमें 2 डायमेंशंस दिए गए हैं, लेंथ एंड विड्थ। हाइट को हम पेपर के ऊपर नहीं शो कर सकते, तो ये 2D इमेज को शो करता है, इसीलिए हाइट हम फाइंड नहीं कर सकते। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1, बाथरूम का हिंज B1 पर है, ये B2 यहाँ पर है और B1 यहाँ पर है, एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम, अगर बाथरूम का डोर बेडरूम में खुलता है, दैट मीन्स B2 से इस तरफ की ये डोर खुलेगा, इस तरह से बाहर की तरफ ये डोर खुलना है।
विल इट हिट द वार्डरोब, क्या ये वार्डरोब को हिट करेगा? तो इसके लिए हमें पता करना चाहिए कि ये B1 जहां पर डोर फिक्स है उसके और वार्डरोब के बीच की डिस्टेंस कितनी है। अब B1 के कोऑर्डिनेट हमें पता है, B1 के कोऑर्डिनेट हमने पिछले वीडियो में देखे थे, इट इज 0 एंड 1.5, ये B1 के कोऑर्डिनेट हैं। B2 के कोऑर्डिनेट हैं 0 एंड 4, तो हमने बाथरूम डोर की विड्थ निकाली थी कि ये कितनी है, बाथरूम डोर विड्थ वाज 2.5 फीट। अब अगर बाथरूम और वार्डरोब के बीच का डिस्टेंस 2.5 फीट से ज्यादा है तो डोर उससे नहीं टकराएगा, अदरवाइज टकराएगा। तो आप देखो यहाँ कितने बॉक्सेस आते हैं बीच में, B1 से वार्डरोब तक, दिस इज 1 कंप्लीट बॉक्स, 2 कंप्लीट बॉक्स, 3 कंप्लीट बॉक्स, टोटल 3 कंप्लीट बॉक्सेस आते हैं। दैट मीन्स ये 3 फीट को शो करता है। तो बाथरूम का डोर 2.5, दैट मीन्स यहाँ तक कहीं आएगा और उसके बाद भी वार्डरोब और उसके डोर के बीच में स्पेस बच जाएगा। विल इट हिट द वार्डरोब? नो। अब नेक्स्ट है, आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर, अगर डोर को वाइड कर दिया जाए और ज्यादा 2.5 से बड़ा कर दिया जाए तो क्या आप कुछ सजेस्ट करना चाहोगे इस रूम कंस्ट्रक्शन में, बाथरूम कंस्ट्रक्शन में? सो देयर कैन बी चेंजेस कि अगर वार्डरोब फिक्स नहीं है तो वार्डरोब को थोड़ा सा राइट साइड में मूव किया जा सकता है, या फिर जो बाथरूम का डोर है ये बाहर खुलने की बजाय ये अंदर खुले तो ये ज्यादा ठीक रहेगा। तो ये सजेशंस आप यहाँ दे सकते हो। इट कैन बी ओपन इनसाइड और इफ वार्डरोब इज नॉट फिक्स्ड इट कैन बी मूव्ड bit right side. Now question number 3, part 1 is, what are the coordinates of the four corners O, F, R and P of the bathroom? bathroom के four corners के coordinates क्या हैं? O, F, R, P। देखो O तो ओरिजिन पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स तो 0 0 हो गए हैं। F ये पॉइंट यहाँ है, ये इधर ये पॉइंट दिया गया है तो ये y एक्सिस पर पॉइंट है तो इसके लिए x का कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा। और इसकी वर्टिकल डिस्टेंस, इसके लिए टोटल कितने बॉक्सेस या टोटल कितनी डिस्टेंस है, टोटल 9 है तो दिस विल बी 0 9। अब r पर आते हैं, r पॉइंट यहाँ पर है, r का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो देखो ये वर्टिकल लाइन से लेफ्ट साइड में है और ओरिजिन हमारा यहाँ पर है तो ये ओरिजिन से लेफ्ट साइड में है। ओरिजिन जो कि 0 0 को शो करता है तो उससे लेफ्ट साइड के पॉइंट के लिए x कोऑर्डिनेट ये माइनस में होगा। तो यहाँ अगर आप काउंट करोगे तो r का कोऑर्डिनेट ये आप देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये -6 होगा क्योंकि ये ओरिजिन लाइन से y एक्सिस से लेफ्ट साइड में है। और y कोऑर्डिनेट कितना होगा? तो इसके लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है इसकी? तो हॉरिजॉन्टल लाइन से जब आप काउंट करोगे तो इट विल बी 9, -6 एंड 9 ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। अब आते हैं P पॉइंट पर। P पॉइंट जो कि y एक्सिस से लेफ्ट में है और 6 डिस्टेंस है इसकी तो ये -6 हो गया और y की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी क्योंकि ये एक्सिस लाइन पर है, ओरिजिन लाइन पर है। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स फॉर OFRP। Then comes second part, what is the shape of the showering SHWR? इसकी शेप क्या है? SHWR आप क्लियरली देख सकते हो, एक क्वाड्रिलेटरल है एंड ट्रेपेजियम टाइप शेप है और हमें बताना है कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। अब देखो कोऑर्डिनेट R हमें पहले से पता है, हमें SHWR R के कोऑर्डिनेट हमें पहले से पता है -6 एंड 9 जो हमने पिछले क्वेश्चन में किए हैं। अब आते हैं S पर। S पॉइंट इज हियर। ये ब्लू एरिया आपको जो दिखाया गया है ये पूरा ये y एक्सिस से लेफ्ट में है तो इसीलिए यहाँ जो पॉइंट्स होंगे उनके लिए x की वैल्यू माइनस में होगी। अब ये s उसी लाइन पर है जिस पर r है, जिस पर p है, दैट मीन्स x की वैल्यू सेम होगी, दिस विल बी -6 एंड इसकी वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है तो इसके लिए आप ये बॉक्सेस यहाँ से काउंट कर लोगे, इट इज 6, सो दिस इज -6 एंड 6। लेट्स कम टू h। अब h ये यहाँ इस पॉइंट पर आता है तो दिस इज -3 एंड इसका वर्टिकल डिस्टेंस 6 बॉक्सेस है। W पर आते हैं, W इज हियर। अब इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस y एक्सिस से 2 है सो दिस इज -2 and vertical distance is 9. So these are the coordinates of SHWR. Now third part is, mark of a 3 feet 2 feet space for the wash basin and 2 by 3 space for the toilet. Wash basin जो यहाँ पर है और toilet जो यहाँ पर है इनके लिए हमें एरिया मार्क करना है 3 by 2 का। तो देखो पिक्चर को हम लार्ज कर लेते हैं पहले, इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। ये डिस्टेंस हम यहाँ इस एरिया को दे सकते हैं। अब ये 3 by 2 को शो करता है, इसकी विड्थ 3, ये वर्टिकल एक्सिस 3 हो गया और हॉरिजॉन्टल 2 हो गया। और अगर टॉयलेट के लिए हमें 3 by 2 शो करना है
तो ये हम इस तरह से शो कर सकते हैं। देखो 1 2 3 इस तरह से हम 3/2 शो कर सकते हैं। इसे शो करने के और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे कि टॉयलेट के लिए अगर आपको 3/2 शो करना है तो यू कैन शो 1 2 3 एंड 1 2 एंड दिस इज ऑल्सो 2/3। तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पर 3/2 2/3 शो कर सकते हो। इसी तरह से बेसिन के लिए भी आप 1 2 3 एंड 1 2 इस तरह से भी शो कर सकते हो। इट्स ऑल योर चॉइस। तो अकॉर्डिंगली आप इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हो। लेट्स से हमने जो रेड एरिया मार्क किया है वो हम मानते हैं, तो ये 3/2 है। हम रेड एरिया के कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं, तो देखो ये हो गया -3 एंड 0, और ये अगर हम देखें तो ये हो गया -3 एंड 2, एंड दिस पॉइंट विल बी -6 एंड 2। ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वॉश बेसिन एरिया के, रेड लाइन से जो हम शो कर रहे हैं। सिमिलरली हम यहाँ पर टॉयलेट एरिया को शो कर सकते हैं। इसके कोऑर्डिनेट अब ये यहाँ हमने मार्क किया है, तो इट इज -6 एंड 3। दिस विल बी -3 एंड 3, this will be -3 and 5, and this will be -6 and 5। इस तरह से ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। इसी तरह से अगर हम ब्लैक लाइन से जो एरिया मार्क किया है उसको शो करना चाहें तो उसके कोऑर्डिनेट भी आप फाइंड कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन इज अदर रूम्स इन द हाउस। अब जो घर में बाकी रूम है उनके बारे में बात की गई है। First part is Rian's room door leads from the dining room which has the length 18 feet and width 15 feet। आप देख रहे हो कि रियान का रूम का डोर ये है D1R1, ये रियान का रूम का डोर है। ये डाइनिंग एरिया से कनेक्टेड है जिसकी विथ है 18/15। तो ये हम किस तरह से शो कर सकते हैं? तो आप देखो कि यहाँ P पॉइंट है और ये A पॉइंट है। ये यहाँ से अटैच है रियान का रूम, जो कि डाइनिंग एरिया से अटैच है, डाइनिंग एरिया से होते हुए जाता है। दैट मीन डाइनिंग एरिया रीजन लाइन से डाउनवर्ड शो किया गया है। उसकी लेंथ है 18 फीट, विथ है 15 फीट। The length of the dining room extends from point P to point A. Sketch the dining room and mark the coordinates of its corner। हमें डाइनिंग रूम स्केच करना है और उसके कोऑर्डिनेट्स को मार्क करना है। देखो डाइनिंग रूम के हमें मेजरमेंट्स दे दिए गए हैं 18 एंड 15। यहाँ पर अगर हम पॉइंट P मान लें तो 18 एंड 15, एक साइड ये हो जाएगी डाइनिंग रूम की एंड अनदर साइड विल बी दिस। तो इस तरह से डाइनिंग रूम है। दिस इज A पॉइंट जो है 12 एंड 0, P जो है -6 एंड 0, एंड दिस इज ओरिजिन पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 0 0। ये डाइनिंग रूम है। लेट्स से दिस इज T1 एंड T2, ये पॉइंट है इसके दूसरे कॉर्नर के। हमें इसके कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं, हमें इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो देखो ये लाइन 0 है। अब वर्टिकल हम डाउनवर्ड्स जा रहे हैं, हम अपवर्ड नहीं जा रहे हैं, तो यहाँ पर y की वैल्यू माइनस में होगी। तो ये टोटल बॉक्सेस आप काउंट कर लोगे ओरिजिन लाइन से, तो ये -15 आएगा। तो T1 के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -6 एंड -15। सिमिलरली T2 के कोऑर्डिनेट, अब ये 12 है यहाँ पर, दैट मीन्स ये वर्टिकल लाइन से, वर्टिकल लाइन जो कि इस तरह से यहाँ से होकर के जाएगी, दिस विल बी 12, और y की वैल्यू, y कोऑर्डिनेट क्या होगा? वो माइनस में होगा क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल लाइन से डाउनवर्ड्स जा रहे हैं। इट विल बी -15। तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे डाइनिंग रूम के। नाउ क्वेश्चन इज प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 feet by 3 feet डाइनिंग टेबल प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम के सेंटर में हमें यहाँ टेबल प्लेस करनी है जो 5 by 3 feet की है, और हमें टेबल के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। अब देखो इस रेक्टेंगल का सेंटर कहां पर आएगा? ये टोटल लेंथ दी गई है 18 फीट और विड्थ दी गई है 15 फीट। दैट मींस 9 बॉक्सेस, जो इसका हाफ हो जाएगा 9 और 15 का हाफ हो जाएगा 7.5। तो हम यहाँ से 9 काउंट कर लेंगे इस लाइन पर, और ये 15 फीट है इधर से इधर तक, तो 7.5 बॉक्सेस हमें इस पर काउंट करने होंगे। तो ये लाइन यहाँ जहां मीट होती है, दैट विल बी द सेंटर। ये इस सेंटर पर हमें डाइनिंग टेबल प्लेस करनी है जिससे कि टेबल बिल्कुल सेंटर में रहे, और उसका मेजरमेंट भी दिया गया है 5 by 3 फीट। तो ये हम किस तरह से प्लेस करेंगे? पहले हम देख लेते हैं कि ये कोऑर्डिनेट कितना है। तो देखो ये कोऑर्डिनेट जो बिल्कुल सेंटर पर है, लेट्स से दिस इज C। सेंटर का कोऑर्डिनेट, अब यहाँ से इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 3 है, 1 2 3, तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3, और वर्टिकली ये
हॉरिजॉन्टल लाइन से 7.5 बॉक्सेस नीचे है, सो दिस इज 3 एंड माइनस 7.5, ये हो गया सेंटर। अब इस पर हमें डाइनिंग टेबल इस तरह से प्लेस करनी है कि ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट हो। डाइनिंग टेबल की लेंथ है 5, तो 5 का हाफ हो जाएगा 2.5, दैट मीन्स इस लाइन से 2.5 इस लेफ्ट साइड होना चाहिए और 2.5 राइट साइड होना चाहिए। इसी तरह से विथ है 3 का हाफ हो जाएगा 1.5, दैट मीन्स वर्टिकली इस सेंटर से 1.5 नीचे होना चाहिए, 1.5 ऊपर होना चाहिए। सो दिस इज 0.5 एंड दिस इज 1.5। सिमिलरली ये यहाँ पर इस तरह से हम इसकी विथ रखेंगे और इधर से 1 2 2.5 एंड 1 2 2.5, इधर से इधर तक ये डाइनिंग टेबल आपकी इस तरह से प्लेस की जा सकती है इस डाइनिंग एरिया में, सो दैट इट इज एट द सेंटर। तो ये डाइनिंग टेबल के कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड आउट करने हैं। ये कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? वैसे दिस इज V1 V2 V3 एंड V4। अब इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे तो हम यहाँ मेजर कर लेते हैं। तो देखो ये ओरिजिन लाइन है, ओरिजिन लाइन से ये डिस्टेंस हाफ बॉक्स है, सो दिस इज 0.5 एंड वर्टिकली अब यहाँ से आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, दिस इज -6। V2 के लिए क्या होगा? V2 के लिए अब आप काउंट करोगे तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो दिस इज how many boxes? 1 2 3 4 5 5.5, so this is 5.5 and -6, ये इसका V2 कोऑर्डिनेट हो गया। सिमिलरली लेट्स कम टू V3 जो कि थर्ड साइड है, 5.5 ये इसका X कोऑर्डिनेट हो गया और Y कोऑर्डिनेट के लिए हम वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो यहाँ तक देखो 7.5 है, this is 8.5, this is 9, so -9 it will be this and V4 will be 0.5 एंड -9, ये हो जाएंगे डाइनिंग टेबल के कोऑर्डिनेट्स। अब ये क्वेश्चन एंड होता है, साथ ही एक्सरसाइज 1.2 दैट आल्सो एंड्स। आई होप यू अंडरस्टूड, इट मेड सेंस टू यू।